नमस्कार, आप देख रहे हैं इवनिंग लाइव शो। गर्मियों की छुट्टियां आती हैं तो हम कितने एक्टिव रहते हैं, कहाँ घूमने जाना है, कौन कौन सी हॉबी क्लासेस ज्वाइन करनी है। बट व्हाट अबाउट विंटर वेकेशन, अमित? बिल्कुल सही। विंटर की जो वेकेशंस हैं वो मेरे लिए उसका मतलब है रेवड़ी खाना, मूंगफली खाना, गजक खाना, रजाई में रहना और हाई नेक पहनना। एब्सोल्युटली। देखिए, हम दोनों ने हाई नेक्स पहने हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं विंटर वेकेशन की, खासतौर पे हॉबी क्लासेस की, देन व्हाई नॉट हाउ टू जॉइन विद क्रिएटिविटी। खासतौर पे अगर हम बात करें थिएटर की, तो अगर थिएटर से जुड़ने हैं तो हमारे साथ एक बहुत ही खास मैन होगी स्टूडियो में, लशन दुबे, जो एक जानी मानी थिएटर आर्टिस्ट है। बिल्कुल सही। और क्योंकि कल कंज्यूमर डे है तो आप कैसे जाग सकते हैं, जागो ग्राहक जागो, इस पर भी बात करेंगे आज के अंक में। लेकिन क्योंकि सर्दियों की आपने बात कर दी है तो बहुत जरूरी है कि मानवीय पहलू एक है, उस पर भी हम बात करें, और वो है सामाजिक कार्य करना। इतनी ठंड में जस्ट स्पेयर अ थॉट शिखा कि जिनके पास शायद उतने कपड़े नहीं या खाने को नहीं, वो लोग कैसे करते होंगे इस सर्दी बिल्कुल में। बहुत मुश्किल होता होगा। हम अपने घर में बैठे अगर कोजी कभी कभी नहीं फील कर पाते, जा सोचिए उनका जिन्हें 2 वक्त की रोटी तो दूर, इस सर्दी से बचने का भी उनके पास कोई तरीका नहीं। बिल्कुल। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम अगर मानव हैं तो मानव जो है दूसरे मानव की जरूरतों को भी समझे, सामाजिक कार्य करे। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि इवनिंग लाइव शो में सबसे पहले हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्हें सामाजिक कार्य करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से डॉक्टर BR अम्बेडकर रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। स्वागत कीजिए गोपाल पहाड़िया जी का। सर नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम जैसे कभी बात कर रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियां, साथ साथ सर्दियों के बारे में, सर्दियों से बचने के बारे में अगर हमें कुछ करना हो, आप खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता है, क्या योगदान हम दे सकते हैं? समाज के उपेक्षित वर्ग को, या जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल। डेफिनेटली अगर हम सामर्थ्य है, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम हमेशा करते भी, हमने बहुत बार किया है। हम उन्हें कंबल देते हैं, हमने स्वेटर्स देते हैं जिन लोगों के पास वाकई कुछ नहीं है, और जिनके पास घर में साधन भी नहीं है, जैसे गांव देहात में जाते हैं तो उनकी झोंपड़ी बनाने का साधन का भी हम इंतजाम करते हैं। ये सब एक सामाजिक दृष्टिकोण से प्रत्येक मानव का एक कर्तव्य बनता है। अगर दूसरा कोई मानव कमजोर है तो सरकार के अतिरिक्त हमें ये करना चाहिए और हम करते वो अपनी ओर से भी करे। लेकिन सामाजिक कार्य की जब बात होती है गोपाल जी, आपने तो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है। आम व्यक्ति जानना चाहेगा कि सामाजिक कार्य क्या है, कैसे कोई बन सकता है सोशल वर्कर, क्या कंट्रीब्यूशन रहे हम लोगों का? देखिए, ये तो एक भावना का मामला है। पहली बात तो आपका दृष्टिकोण उस तरफ होना चाहिए। हर आदमी कोई ना कोई टारगेट लेके चलता है। मानव जीवन में हर आदमी का कोई ना कोई उद्देश्य है, उसका कोई ना कोई गोल है, कोई ना कोई एम है। कोई नौकरी में जाना चाहता है, कोई फिल्म में जाना चाहता है, कोई इंडस्ट्री में जाना चाहता है। ऐसी समाज सेवा भी एक भावना से होती है। और हम ये देखते हैं कि वो वर्ग जिसके पास ये सुविधाओं का अभाव है, जिस पर परमात्मा की वैसी कृपा नहीं है, अगर हम आध्यात्मिक बात करें, या जिस पर कहीं कोई कमी है, तो उसको हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करनी चाहिए। और वो हम जो इस भावना को रखते हैं वो करते भी है। बहुत से समाजसेवी हैं जो करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल भी करते हैं, सामूहिक भी करते हैं। जी, सुविधा के अभाव की बात की, लेकिन अगर हम युवाओं की बात करें, यूथ की बात करें, आज उनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर उतर जाते हैं, तो क्या कहेंगे उनको कि वो सही रास्ता पकड़े ताकि उनकी जिंदगी में जो उनका गोल है, जो गंतव्य है, वो पा सके? नहीं, उसमें 2 तरह की बातें हैं। जो आप कह रहे हैं कि वो गलत उस पर चले जाते हैं, 2 तरह से आदमी गलत जाता है। एक तो बहुत वो जिन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया, जिनको पता नहीं अनाप शनाप उनको हेरिटेज है, उनको धरोहर मिली है अपनी परिवार का, कहीं से बैकग्राउंड अच्छी है। और एक वो जो वाकई भूखमर के कगार पे हैं, भूखों मरते हैं। तो ये 2 तरह से लोग होते हैं। कई बार बहुत जिसके पास होता है अनाप शनाप, वो भी गलत तरफ चला जाता है अगर सही ट्रैक और डायरेक्शन नहीं मिलती है। और वो जिनके पास वाकई कुछ नहीं होता है तो वो मजबूरी में कहीं ना कहीं इस तरफ जाता है। तो ये 2 तरह से आदमी भटकता है। मैं तो ये जानता हूं कि अधिकतर जो यूथ है वो ऐसा करना नहीं चाहता, परिस्थितियां उससे करवा देती हैं। चाहे दिमागी संतुलन उसका ओवर हो जाए या फिर बहुत कमी की वजह से वो कहीं भटक जाता है। जी, आपको लगता है आज का युवा राजनीति में दिलचस्पी लेता है, आना चाहता है? हाँ, राजनीति तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोपरि है। इसमें आने में तो किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, सभी के रास्ते आप भी आए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जब आप थे आप भी जुड़े पॉलिटिक्स से? बिल्कुल। समाज सेवा राजनीति का आधार है, आधार चला है, उसकी बुनियाद है। और जितनी समाज सेवा मजबूत होगी उतना ही राजनीतिक व्यक्तित्व निखर के आएगा। बिल्कुल। तो पिछले 37 सालों का जो पिटारा है आपके पास, हर एक सेक्टर के साथ आप जुड़े रहे हो, क्या कहेंगे कि नहीं, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें नहीं बहुत काम करने की जरूरत है और जिसमें आपने बहुत काम किया भी? अभी भी इंटीरियर में, गाँव देहात में बहुत काम करना है। अभी वहाँ विकास नहीं है, वहाँ अभी संकीर्णता है, वहाँ विचार भी अभी बहुत रूढ़िवादी हैं। बहुत जगह आज भी बहुत बड़े स्तर पर मृत्युभोज भी होते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी सामाजिक उसमें अपने आप को बनाए रखने के लिए वैसा करता है जिसकी जरूरत नहीं है। अब
आज भी कई जगह लड़कियों को, महिलाओं को थोड़ा सा और तरह देखा जाता है। हालांकि सरकार के प्रावधान से पिछली गवर्नमेंट में 33% सिविक बॉडीज में, पंचायती इसमें, और अब 50% तक राज्यों ने दिया है, राजस्थान में दिया है। उससे महिलाओं का स्तर बहुत बड़ा है। तो वो चीज़ से हम निकल आ रहे हैं बाहर, लेकिन फिर भी अभी बहुत जरूरत है। गांव देहात में अभी कई जगह पीने को पानी बिल्कुल नहीं है। तो सॉल्यूशंस क्या है इसमें गोपाल जी? एक आप कह रहे थे कि युवा ना भटके, सही दिशा में रहे, उसके लिए अगर वो बेरोजगार है तो जब तक उसको रोजगार का मौका नहीं मिलता उसको एक भत्ता भी मिले। मेरा मानना है कि जैसे मिनिमम रोजगार गारंटी योजना करके पिछली सरकार ने ये जो घोषणा करके 100 दिन का कम से कम रोजगार देके गांव के उन मजदूरों को जो पलायन करते थे शहर की तरफ रोजी रोटी के लिए, उनको रोका है। ऐसे युवाओं को भटकने से रोकने के लिए जब तक वो किसी मुकाम पे, किसी अच्छे उस पर रोजगार पे नहीं जाते हैं, उनको कम से कम एक मिनिमम तय करके उनकी कम से कम जेब खर्ची के लिए, या इतने वो रहें कि उनको लगे कि हाँ चलो कुछ तो उनके पास है, उनको बेरोजगार भत्ता के रूप में सरकार को एक पहल करनी चाहिए। फिर सुधार हो सकता है। हाँ, डेफिनेटली जो छोटी छोटी जरूरत के लिए, कम से कम छोटी बात के लिए भी जो गलत ट्रैक पे जा सकता है कोई युवा, वो नहीं जाए। लेकिन जैसे अभी आप भरतपुर भी जाते हैं, आप भारत भी आपने पूरा भ्रमण किया है। अच्छी अगर सरकार की नीति बननी है, पॉलिसी बननी है, तो अच्छी रिसर्च होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि अच्छी रिसर्च हो रही है, मापदंड है जिससे कि अच्छी पॉलिसी आ सके? नहीं, कोशिश हमेशा सरकार की जारी रहती है। एनजीओ आजकल बहुत आ गई हैं, सरकार उन्हें भी प्रोत्साहित करती है, उनके थ्रू भी काम करा रही है सरकार आजकल। और सरकार खुद से भी इस बात के लिए कटिबद्ध है। आज केंद्र सरकार काफी चीजों को लेकर बहुत गंभीरता से चल रही है। उसके लिए उन्होंने कई चीजें ऐसी लाई हैं, जैसे आरटीआई का एक्ट है, हम लोग जान पाते हैं कि कहाँ पे क्या चीज चल रही है। और ये रोजगार का जो मामला लाया है, ऐसी एक दो चीजें और आएंगी तो कहीं ना कहीं हमारा स्तर ये बढ़ेगा और हम और अग्रसर होंगे। बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट की बात करी, आप हेल्थ सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, आपको लगता नहीं इस क्षेत्र में भी खास तौर पर कार्य करने की बहुत जरूरत है? अगर ग्रामीण लेवल पर हम देखें, बेशक बहुत जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। ग्रामीण लेवल पे वैसी सुविधाएं नहीं है, और बहुत दूर दूर तक किसी जिले में तो कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पे कोई अगर इमरजेंसी हो जाए या कोई क्रिटिकल बीमारी की बात आ जाए तो उसको वहाँ पे कोई इलाज हो सकता हो, दूर भागना पड़ता है। क्या करे, क्या है निवारण, क्या है? सरकार को ही इस बारे में तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा और अच्छे अस्पताल, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेंगी। वो तो सरकारी प्रावधान हो सकता है, या फिर जो आजकल जैसे शहरों में तो कल्चर आ गया है, मैक्स आ गया, ये फोर्टिस आ गया, अपोलो आ गया, ऐसी जो कंपनीज हैं जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के मेडिकल जो लाइन है, इनको वहां आह्वान किया जाना चाहिए। इनको सरकार, राज्य सरकार प्रोत्साहित करें कि ये वहां जिलों में भी, गाँव में भी ऐसे ऐसे वो लगाएं। अच्छा स्वास्थ्य अच्छे मनोरंजन से भी आता है। और मनोरंजन की बात करें गोपाल जी, तो आप तो सेंसर बोर्ड के भी सदस्य रहे हैं फिल्मों में। अब चर्चा होती है जी फिल्मों में क्या स्मोकिंग सीन दिखाना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं दिखाना चाहिए। तो असर पड़ता आपको लगता है? इतना प्रभावी माध्यम हो गया होता है बिल्कुल। एक एज होती है, मैं भी उससे गुजरा हूं, आप भी गुजरे होंगे। टीन एज में आदमी उनको कई बार अपना आदर्श मान लेता है। तो अगर देवानंद मान लीजिए फिल्मी पर्दे पे कहें कि हर फिक्र को मैं धुएं पे उड़ाता चला गया, तो इससे क्या असर पड़ जाएगा? नहीं, ये तो एक गाना है, इससे नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन अच्छी बातें हम नहीं ले रहे हैं, बुरी बातें ले तो नहीं, हम गलत दिखा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हमारा यूथ वो जो उसे आसान लगता है उसे ले लेता है, जो उसे मुश्किल लगता है उसमें थोड़ा वो सोचता है। तो आपके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा जब सेंसर बोर्ड में आपने तो 2-3 टर्म रहे आप। मैंने तो कई मामलों में बहुत कैंची चलाई और रिकॉर्ड की बात है, वो अपील तक गए। मैंने तो स्वाभिमान वाले एक नाटक को बिल्कुल बंद कराया था, और एक फिल्म आई थी कामसूत्र, ऐसा कुछ नाम था, इतनी बड़ी अभिनेत्री रेखा जी, उसमें कुछ ऐसा मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है समाज। लेकिन आज जिस तरह का मीडिया है, जिस तरह की फिल्में हैं, सीरियल्स हैं, तो आपको लगता है सुधार हो गया पहले से? नहीं, बहुत बेकार हो गया। आज भी मेरा मानना है कि इतनी सारी जो स्टंट वाली फिल्में और जो बल्गर फिल्में आती हैं, इनमें अगर कोई सामाजिक फिल्म निकल के एक आध भी आती है, चाहे वो हम साथ साथ हैं या कौन सी फिल्में, वो अच्छी चलती हैं आज भी। लेकिन हॉलीवुड से कंपेयर किया जाता है हमारी फिल्मों को, या फिर उन्हीं से स्टोरी लेकर कॉपी कर दी जाती है, रीमेक्स बना दिए जाते हैं, पुरानी फिल्मों के दोबारा रीमेक बना दिए जाते हैं, क्या कहेंगे? कोई बहुत फायदा नहीं हो रहा है। पुरानी फिल्मों का आज भी क्रेज है, पुराने गाने आज भी अच्छे लगते हैं। लेकिन डॉन आई, डॉन उसके बाद जो रीमेक हुई वो भी काफी चली, डॉन 2 आने वाली है, तो लोगों को, दर्शकों कौन सी ऑडियंस देख रही है आपको पता है? कौन सी? जिसको कुछ नहीं पता वो देखती है ये सब चीजें। ऑडियंस जो इस पर कोई अपना रिएक्शन या प्रतिक्रिया दे ही नहीं सकती, वो देखती है। पिछले दिनों देवानंद जी की हम दोनों भी कलर्ड कर दी गई है, उन्होंने काफी सराहना की। वो एक अलग चीज है, वो टेक्निकल बात है। वो बुगले आदमी को कलर करना, उसको चलाना, वो, लेकिन फिल्म तो वहीं की वहीं है। कलर करना टेक्निकल वो है, लेकिन उसमें कहीं थीम नहीं चेंज हुआ है। वो जो कंसेप्ट है फिल्म का वहीं के में बरकरार है, और वो आज भी एक्सेप्टेबल। जी, आपने हम साथ साथ हैं कहा, आपको पता है किसके बैनर था हम साथ साथ हैं? जी, उन्हीं के बैनर, सूरज बरजात्या, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और उन्हीं की भांजी जो है, अब उनकी एक नई फिल्म कल रिलीज हो रही है सर, इसी लाइफ में। तो ये तो बात फिल्मों की रही, लेकिन आपने इतने पद
पर आप बैठे हैं, तो सबसे चुनौतीपूर्ण आपको कहाँ लगा, कौन सी पोजीशन जहां पे बहुत आपको कठिनाई लगी? जहां हमने वीकर सेक्शन और दलित समाज के उत्थान के लिए बात की, वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वहां बहुत काम करने की जरूरत थी। तो आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं, किस तरह का बदलाव देखते हैं समाज में, जो एक मुहिम हो जिसमें कि आम नागरिक भी भागीदारी रखें? पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो, और सकारात्मक रुख रहे सरकार का उनके प्रति जिनको वाकई जरूरत है उत्थान की। मानव से भी प्रत्येक व्यक्ति को भी ये अपना एक धर्म मान के चलना चाहिए कि वो भी मदद करें, नजरिया बदल के रखें, किसी से घृणा ना करें, ऊंच नीच वाली बात ना सोचें। इससे थोड़ा सा मानसिक तौर पे आदमी कम से कम ऊपर उठ के आएगा। बिल्कुल, मतलब कमियों की हम बात करते हैं, खामियों की करते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र है जिसको देख के बड़ी संतुष्टि मिलती है कि नहीं, इस क्षेत्र में बहुत काम हुआ और कह सकते हैं कि नहीं, हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं? नहीं, वैसे तो कई क्षेत्रों में ऐसा सेटिस्फेक्शन है, कई जगह ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। जैसे हम अगर देश भर की बात करें तो हमारे लिंक रोड जो पहले बिल्कुल साधन नहीं थे, आज बहुत अच्छे साधन है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हुआ है। आपके एयरलाइंस में कंपटीशन में बहुत अच्छा हुआ है। पहले मोनोपोली हुआ करती थी, आज दिल्ली की बात करें, लो फ्लोर की बसें काफ़ी अच्छी लगती हैं। अब मेट्रो एक ड्रीम है जो सच हुआ है। तो ऐसे तो शहरों में भी, गाँव में भी कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हम कह सकते हैं कि विकास हो। और गोपाल जी, आपके कार्यों की अगर बात करें, आपके योगदान के लिए दिल्ली सरकार ने आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया, तो अगर आपको चुनना हो 2-3 अपने कार्य जिनसे कि ज्यादा बदलाव आया समाज में? नहीं, मैंने तो एजुकेशन पे जोर दिया, और जो सामाजिक स्तर है, जो रहन सहन है, और जो रूढ़िवादी जो कुरीतियां हैं, मैंने उस पर जोर दिया। बाल विवाह को रोकने को मैंने हमेशा कहा। मैंने समाज के बहुत लोगों को ये कहा है कि बेरोजगार की शादी करना गलती है, क्योंकि हम एक और जिम्मेदारी अपने सर पर डाल लेते हैं, और बाल विवाह एक गुनाह है। लेकिन अभी भी होता है, दोनों को बाल विवाह अभी सच्चाई दोनों है। चीजें होती हैं, आज भी होती हैं। तो क्या कहेंगे, जागरूकता है लोगों में, फिर भी जागरूकता क्यों है, लोग नहीं? समझते हैं। लोग कहीं ना कहीं समाज में फंस के रह जाते हैं। वो मानते हैं समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। उनकी मानसिकता ये बदल रही है कि लोग और समाज कुछ नहीं होते, ये सब अपने मन का वहम है। अगर हम ठीक है तो समाज ठीक है। और गोपाल जी, एक मैं ऐड देख रहा था इन दिनों, जिसमें कि जो फादर हैं वो कंसर्न हैं और बेटे को कह रहे हैं, बेटा डॉक्टरी में क्यों नहीं तुम रजिस्टर कराते, डॉक्टर बन जाओ। और बेटा कह रहा है, पापा मैं ऑलरेडी थिएटर में या फिल्मों में डायरेक्टर बन गया हूँ। तो आज का युवा जो है, आपको लगता है उसके पास ऑप्शंस बहुत आ गई हैं, और हमें वो जो एक रूढ़िवादी मानसिकता थी कि सिर्फ बच्चा डॉक्टर, CA या इंजीनियर बने, उससे आगे देखना होगा पेरेंट्स को भी? बिल्कुल देखना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आज हमें हर फील्ड में बहुत से लोग मिल रहे हैं। आज हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है, और बहुत उभर के हमारा युवा सामने आ रहा है, और बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं हर फील्ड में। और अगर कोई युवा कंफ्यूज्ड है तो फिर वो कहाँ जाए? और इसके साथ साथ अगर फैमिली सपोर्ट ना हो, फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो, कोई तरीके का आपके साथ ना हो, ऐसी परिस्थितियों में जरूर कहीं ना कहीं हमको उनकी मदद करनी होती है हर तरह से। अगर हमें ऐसा कोई जानकारी में आता है, हमारे सर्कल में आता है, तो हमारा दायित्व। लेकिन शिक्षा की बात करें, आपने शिक्षा के भी क्षेत्र में काम किया, क्या कहेंगे? हमें पता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी चाहिए 14 साल से नीचे, तो क्या कहेंगे उस क्षेत्र में अभी और भी अभाव है? हाँ, और अभाव है, बहुत अभाव है। अभी गाँव देहात में अभी अभाव है, स्तर भी अच्छा नहीं है। अभी तो फिर क्या 12वीं पढ़ा हुआ बच्चा दिल्ली के 5वीं को भी कंप्लीट नहीं कर पाता है, वो भी एक है, तो उसको भी हमें सुधारना। गोपाल जी, मैं आपसे पूछ रहा था आपकी स्कूलिंग के बारे में, और आपने कहा कि छतरपुर के पास टेंटों में आपने पढ़ाई की। आज जमाना है पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जहाँ लाखों की बात होती है। फर्क रहता है, आपको लगता है कि हिंदी मीडियम में कोई पढ़ रहा है, अंग्रेजी मीडियम में कोई प्राइमरी स्कूल कहाँ से कर रहा है? मीडियम का थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है, मानसिकता बच्चे को फर्क पड़ता है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं शिक्षा का भी व्यापारीकरण कर दिया गया है। और पेरेंट्स की भी मानसिकता ऐसी बन गई है कि नाम के हिसाब से DPS में जाए, संस्कृति में जाए, या अच्छे जो आजकल तो एयर कंडीशन कोच आ गए हैं, 5 स्टार कल्चरल खाना मिलता है। लेकिन टेंटों में भी पढ़ सकते हैं। टेंटों में पढ़ के बच्चे ज्यादा पोटेंशियल होकर निकलते हैं, क्योंकि वो वाकई पढ़ते हैं। तो फिर जो 37 साल का आपके पास पिटारा है, इतना सारा आपके पास अनुभव है, चलते चलते क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो जरूर कहूंगा कि युवा पीढ़ी अपने गोल के हिसाब से, अपने टारगेट के हिसाब से ईमानदारी से आगे बढ़े, और कहीं ना कहीं उनको मंजिल मिलेगी। हताश होने से कोई हल नहीं निकलता, और कहीं ना कहीं जो भी आदमी सोचता है, देर सवेरे उसे वो कुछ ना कुछ टारगेट मिलता है। मेहनत करना और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखना, और ईमानदारी से और कर्मठता से आगे बिल्कुल, बढ़ना, मतलब मानवता की सेवा करते हुए आगे चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल डेडिकेटेडली आगे बढ़े, जरूर आपको आपका एम्बिशन, आपका एम मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए, थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। व्यक्ति, कला, साहित्य, संगीत,
शिक्षा, सामाजिक समस्याओं के समाधान और आपके नए विचार, नई दृष्टि इवनिंग लाइव शो द्वारा हर रोज 5 से 6 DD1 पर।